आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न को ब्रेक डाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था और साथों साथ उसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसके टॉप पे अंदर ये जो टॉप पैटर्न यहाँ पर बना था नेगेटिव स्ट्रक्चर, और वो था दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जैसे ही वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी, आप लोगों को क्लियरली मैंने रेड अलर्ट एनालिसिस वाला शब्द यूज़ किया था और कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लेना, फ्रेश बाइंग अवॉइड करना, क्योंकि ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। और वही टाइम पे दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक अपसाइड बाउंस भी आया था, लेकिन मैंने बोला था कि ये बाउंस फिजल आउट हो जाएगा और दोस्तों यहाँ से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर होगी। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। स्टॉक के अंदर वो जो नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन के बाद जो डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हुई देखने काबिल थी, और अल्टीमेटली दोस्तों हमारा टारगेट हिट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो बड़ा मूव, ये जो बड़ा फॉल डाउन साइड में आप देख रहे हो दोस्तों, ये फॉल आने से पहले वेल इन एडवांस हमने यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था। और उसका दोस्तों बनने से पहले जो सही में बता देता है ना, वही अच्छा एनालिसिस माना जाता है। आप लोगों देखो दुनिया भर की एनालिसिस देते हैं, पहले तो टारगेट तो हिट, सबसे पहले इन लोग के स्टॉप लॉस ही सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं और उन लोग अपनी चैनल को यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे बड़े मूव दोस्तों स्टॉक मार्केट में डाउन साइड मूव हो या अप साइड मूव हो, ट्रेडर्स दोनों तरफ कमाता है। शॉर्ट सेलिंग करके भी डाउन साइड में कमाता है, तो मूव निकालने आना चाहिए, और वही दोस्तों अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो बड़ा डाउन साइड फॉल देख रहे हो, वो बनने से पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया था और उसका भी चैनल पोस्ट कर दिया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को मेरी चैनल पे जाके सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ पर वो लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप देख सकते हो किस कदर हमने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी और आप लोगों को अलर्ट किया था बड़े डाउनफॉल का। और एग्जैक्टली दोस्तों हूबहू वही हुआ। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे टारगेट थे वो टारगेट हिट हुए। और जनरली दोस्तों क्या होता है, जो आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का ये स्टॉक के ऊपर, वो ये है कि दोस्तों वो जो टारगेट था वहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेकर या फिर रिवर्सल देता है, या फिर वो टारगेट को भी फर्दर ब्रेक डाउन करके एक नई सेकंड लेग ऑफ सेलिंग इनिशिएट करता है। तो ये स्टॉक के केस में अगर आप देखो तो वो जो टारगेट था वहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल संकेत दिए हैं पॉजिटिव साइड के तरफ, जिसके जिसके तहत दोस्तों आज की जो एनालिसिस है ये बाई साइड के तरफ रहेंगी। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर, ये ब्यूटीफुल पैटर्न हमने यहाँ पर वेल इन एडवांस आइडेंटिफाई करी थी दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब ऐसा ये जो मूव आया था दोस्तों, ये जो मूव अपसाइड में निकला था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से भी ऐसा मूव आएगा, लेकिन हमने बोला था कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है। और यहाँ से ही जैसे ही ब्रेक डाउन हुई थी आप लोगों को अलर्ट कर दिया था। और वही एनालिसिस का वीडियो दोस्तों हमारी चैनल के लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और ये जो हमारे ये स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, ये एंट्री लाइन थी, ट्रिगर नेक लाइन थी, और दोस्तों नेकलाइन को भी रीटेस्ट करके डाउन साइड में आया और ये दो बड़े टारगेट थे जो सक्सेसफुली हिट हुए हैं। और दोस्तों अभी ये स्टॉक के अंदर पॉजिटिव साइड की तरफ पॉजिटिव के और यहाँ पर हमें कुछ संकेत मिले जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो हमें पॉजिटिव साइड पे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स मिले हैं, उसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और फिलहाल ये हम नेगेटिव स्ट्रक्चर रिमूव कर देते हैं, इसका काम हो चुका है, और फोकस करते हैं वो पॉजिटिव पैटर्न पे जहाँ पर ये स्टॉक फिर से अपसाइड मूव देने के लिए रेडी है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर स्टॉक ने बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर देता गया। फर्स्ट लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर ट्रिगर हुई, सेकेंड लोअर लोज यहाँ, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर एज यूजुअल हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिल गए
गए। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है, उसका ज़रूर ख्याल रखना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है। पहले जब ब्रेकडाउन के टाइम पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली, यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें यहाँ से क्लियरली हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों यहाँ से क्लियरली हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और इसके बाद जो स्टॉक का अपसाइड में जो टारगेट निकल के आता है वो तकरीबन 18 से 20% के टारगेट है। दोस्तों इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 2125 के आसपास का इसका टारगेट बनता है। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी है ये जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे रिजेक्शन है। और दोस्तों क्योंकि ये रेजिस्टेंस एकदम ही स्टॉक के टारगेट के पास है तो आप उसको भी एज अ टारगेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली स्टॉक ऐसे रिजेक्शन को फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आता है। तो वो लिहाज से आप अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और फाइनली फ्रेंड्स स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, एकदम मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यही एरिया पे हमने लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों हमने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास रिवर्सल देखा, जो डाउन साइड के टारगेट थे वहाँ से ही। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव पैटर्न यानी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।